आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है किसी पदार्थ में न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नाभिक, यहाँ पे एक परमाणु को देखते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ है जो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले परमाणु के जो सबसे मध्य में जो भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित तथा जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो नाभिक है वह धनावेशित हो जाता है तथा इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वह अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार से परिक्रमा करते रहते हैं। तो जब भी कभी भी यह जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण से आवेश उत्पन्न होता है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे मान लो एक कांच का छड़ लेते हैं तथा एक हम रेशम का कपड़ा लेते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं। तो यदि हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो यहाँ पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऊर्जा प्राप्त करके एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे घर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, जिससे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जो यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है वह कांच के छड़ से रेशम के कपड़े में होता है, अर्थात कांच के छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वह निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिसके कारण से जो कांच के छड़ में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तथा जो रेशम के कपड़े में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से जो कांच का छड़ है वह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है तथा जो रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्न में दिए गए थे कि पदार्थ में न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो यहाँ से हम यदि हम आवेश के क्वांटीकरण से देखें तो Q बराबर होता है, अर्थात Q क्या है, आवेश Q बराबर होता है NE, जहाँ पे N जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E जो है वह इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। तो इस प्रकार से यहाँ किसी भी पदार्थ में जो आवेश होता है वह Q बराबर Ne के रूप में होता है। तो जो है Ne जो है वह धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, अर्थात यह धनात्मक आवेश भी हो सकता है या ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। तो जो है अर्थात जब भी किसी भी पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात यहाँ पे N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से यह अनंत तक जाता है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे Q है वह क्या क्या हो सकता है, धन ऋण 1 इलेक्ट्रॉन या धन ऋण 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है तथा इसी प्रकार से यह 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। यह जो है आवेश जो है कभी भी धन ऋण 2/3 इलेक्ट्रॉन या आधा धन ऋण 1/2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे n क्या है, एक पूर्ण संख्या होता है, या जैसे 1 2 3, तो यह 1/2 इस रूप में भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो बस सिर्फ यह इस प्रकार से हो सकता है, अर्थात जो न्यूनतम आवेश हम देखें तो यहाँ पे n का मान क्या रख दें, Q बराबर, तो यहाँ n का मान 1 रख दें तो यह 1 E अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जहाँ E का आवेश का जो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम आवेश जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, अर्थात यह इसका मान कितना होगा, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि किसी पदार्थ में न्यूनतम संभव आवेश कितना होगा। तो न्यूनतम संभव आवेश जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात यह 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।